नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपकी सोचने की क्षमता दोगुनी बढ़ जाएगी। तो बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आइए जानते हैं क्या है कहानी। एक घना जंगल रहता है। वहाँ पे एक तेजस्वी साधु तपस्या कर रहे थे। उस समय वहाँ पर एक चूहा भागते भागते आते हैं और बोलते हैं, बचा लो साधु जी, बचा लो। तो साधु जी पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तो चूहा बोलता है, एक बिल्ली मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे खा जाएगी, कृपया कर मुझे बचा लीजिए। साधु जी को उस चूहे पर दया आ जाता है और साधु जी उस चूहे के सिर पर अपना हाथ फेरते हैं और उसे बिल्ली बना देते हैं। कुछ टाइम बाद वही चूहा जो बिल्ली बन चुका होता है फिर से भागते भागते आती है और बोलती है, बचा लो साधु जी, बचा लो। साधु जी बोलते हैं, अब क्या हुआ, अब तो तुम बिल्ली बन गया है, अब क्या परेशानी आ गई है? बिल्ली बोलती है, साधु महाराज, मेरे पीछे अब एक कुत्ता पड़ गया है, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। तो साधु जी फिर से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और उसे कुत्ता बना देते हैं। फिर वो कुत्ता वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद फिर से वो कुत्ता भागते भागते आता है और साधु जी से बोलता है, अब मेरे पीछे एक शेर पड़ गया है। तो साधु जी को उस कुत्ते पर दया आ जाता है। साधु जी बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं, अब इस कुत्ते को शेर बना देते हैं, फिर ये किसी से नहीं डरेगा। ठीक उसी प्रकार साधु जी उस कुत्ते के सर पर हाथ धरे और उसे शेर बना देते हैं। और साधु जी बोलते हैं, अब तुझे कोई नहीं खा सकता, अब तू जंगल का राजा है, तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, अब तू ही जंगल पर राज करेगा। कुछ दिन बीतते हैं। साधु जी अपनी तपस्या में लीन थे और तभी वहाँ पर शेर आ जाता है और चिल्लाने लगता है, साधु जी बचा लो। साधु जी सोच में पड़ गए, इस चूहे को जंगल का राजा बना दिया, फिर भी ये डरा हुआ है। साधु जी पूछते हैं, अब क्या हुआ, अब तो तुम जंगल के राजा हो, अब किससे डरे हुए हो? तो शेर बोलता है, जंगल पर शिकारी आ गए, वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे। इस बार साधु जी सोचते हैं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर से साधु जी ने शेर के सिर पर हाथ धरे और उसे चूहा बना देते हैं। और साधु जी कहते हैं, मैं तो सिर्फ तेरा शरीर बदल सकता हूँ, यदि तुम चाहते तो पूरा जंगल पर अपना राज करता, लेकिन तेरे अंदर बैठा चूहे के नज़रिया को मैं नहीं बदल सकता। तुझे शेर तो बना दिया, लेकिन तेरा नज़रिया आज भी चूहे का ही है, इसलिए तू डरा डरा घूम रहा है, तू चूहा ही अच्छा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए, किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा नज़रिया होता है। इस कहानी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि चूहे को शेर की खाल भी पहना दी जाए तो वो चूहा ही रहता है, शेर नहीं बन सकता, जब तक उसका अंदर का नज़रिया ना बदल जाए। जैसे कि वो चूहा शेर बनने के बाद भी डरा हुआ था, क्योंकि उसका नज़रिया एक चूहे का था। अगर वो अपना नज़रिया बदल लेता तो शेर बनने के बाद वो पूरे जंगल पर राज करता, फिर चाहे कोई भी हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि हर फील्ड में आपका नज़रिया देखा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति की नज़रिया उसके सफलता में छुपी होती है। अगर एक व्यक्ति पहले ही ये नज़रिया बना ले कि ये काम नहीं हो सकता और शायद ही मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक अटूट और दृढ़ निश्चय करके सफल होकर ही दिखाना है तो वो व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम अपना नज़रिया शेर का रखना चाहिए, ना कि चूहे का, तभी आप अपने फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये थी एक चूहे की नज़रिया। नज़र और नज़रिए में क्या अंतर है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल अमर ज्ञान एक्टिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और लाइक करके अपने दोस्तों का साथ शेयर करें। तो आइए जानते हैं नज़र और नज़रिए का अंतर। नज़रिया बदलने का आसान तरीका, आप अपने विचारों और भावनाओं को चुनौती दें। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में एक निश्चित राय रखते हैं तो यह आसान हो सकता है कि आप उस राय को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लें। हालांकि याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी राय अंतिम नहीं है। नज़र और नज़रिए में क्या फ़र्क है? नज़र आपकी आँखों की देखने की शक्ति बढ़ाते हैं और नज़रिया आपका व्यक्तित्व और सोच को बढ़ाता है। धन्यवाद।